Say, 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 now you. Say, now you. आज का सेशन बहुत ही खास और पावरफुल होने वाला है क्योंकि आज इस सेशन में हमने टेक्स्ट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं करीब 15 प्लस फंक्शंस को हमने इसमें इंक्लूड किया है। टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी सारे कंसेप्ट्स हैं जो रियल लाइफ में यूज होते हैं वो सारी चीज़ें आज के इस सेशन में आपका क्लियर होने वाला है। दोस्तों, मैं हूं आर रंजन, आपका दोस्त, आपका मेंटोर, और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो दो पैरामीटर के बेस पर बना हुआ है, जिसमें एक वैल्यू पैरामीटर है और दूसरा फॉर्मेट पैरामीटर है, जो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ वैल्यूज हमने कुछ प्रोवाइड किए हैं और उससे रिलेटेड फॉर्मेट्स है। मैं एक बार इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करता हूँ। देखिए, यहाँ प्लस के साथ हैशटैग है और ब्रैकेट्स में 3 हैशटैग आपको दिख रहा है। उसके बाद 3 हैशटैग्स के बाद हाइफन का सिंबल है और 4 हैशटैग है। इसका मतलब है कि दिए गए नंबर्स को इसी फॉर्मेट में अरेंज करने वाला है और ये काम आप टेक्स्ट फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। पहले मैं आपको इंप्लीमेंट करके एक एक फंक्शंस को दिखाता चलता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले। देखिए, टेक्स्ट फंक्शंस हमने कॉल कर लिया है और यहाँ दो पैरामीटर आपको दिख रहा है। वैल्यू पैरामीटर्स के लिए हम इस वैल्यू सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा से इसे सेपरेट करते हैं और देखिए फॉर्मेट ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है, तो इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि जिस फॉर्मेट में आप यहाँ देख रहे हैं उसी फॉर्मेट में सारे नंबर्स यहाँ डिस्प्ले हुए हैं। प्लस के बाद 1 हैश है तो यहाँ प्लस के बाद एक नंबर्स यहाँ आया हुआ है। ब्रैकेट्स के अंदर 3 हैश प्रोवाइड किए गए हैं तो यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर 3 नंबर्स में आपको वैल्यूज दिख रहे हैं और यहाँ भी उसी फॉर्मेट में नंबर्स जो है वो क्लासीफाई हो गया है। तो इस तरह से रिलेटेड किसी भी फॉर्मेट्स के बेस पर टेक्स्ट फंक्शंस को यूज करते हुए आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ डेट आपको दिया गया है और उसका फॉर्मेट है 4 टाइम्स डी दिया गया है। डी का मतलब डेट से है कि अगर आप किसी भी डेट से कोई पर्टिकुलर वीक डेज फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये डी प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करूं तो टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर कुछ इस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा। वैल्यू के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा से सेपरेट करते हुए हम इस फॉर्मेट को यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, अब इस फॉर्मेट के बेस पर आपको सैटरडे मिल चुका है और ये सैटरडे, ये 9 तारीख जो है वो डेट जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका है। अब यहाँ अगर मैं 2 बार डी कर दूं, मैं इस फॉर्मेट को चेंज करके आपको दिखाता हूं कि अगर 4 टाइम्स जो डी दिया हुआ है, अगर मैं इसे 2 बार लिखूं तो यहाँ उसकी वैल्यूज फाइंड करके आपको दिखा देगा। देखिए, ये उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ फाइंड करके दिखा चुका है। और अगर मैं इसे 3 टाइम्स कर दूं, देखिए, तो जैसे जैसे हम फॉर्मेट यहाँ चेंज करेंगे उस तरह से यहाँ डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ये अपर केस और लोअर केस दोनों में काम करता है, तो इसलिए हमने अपर केस में वैल्यूज दिया है, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पूरा नेम चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ 4 टाइम्स प्रोवाइड कर देंगे डी को, तो ये पूरा फुल डे जो है वो आपको दिखा देगा। अगला फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं वो परसेंटेज इंप्लीमेंटेशन का है। इस परसेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं इसे सिलेक्ट करके और नीचे की तरफ अगर मैं ड्रैग करता हूं तो देखिए ये कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ, और इसके बेस पर आप देखेंगे कि 3.4% के तौर पे ये आपको दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट ये परसेंट में इसे कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से फॉर्मेट आप पहले डिफाइन कर सकते हैं। अगर देखिए हमें सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 26.7 सेंटीग्रेड जो हैश को रिप्लेस कर देगा 26, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया हुआ है ये 7 के पास आएगा। तो इस तरह से अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करें तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से वैल्यूज जो है वो आपको दिखाएगा। तो आप सेंटीग्रेड में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला नंबर है जो यहाँ डेसिमल फॉर्मेट में आपको दिया गया है, और यहाँ देखिए नंबर फॉर्मेट में इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है। हैश कॉमा ट्रिपल टाइम्स हैश दिया गया है जो इस डेटा को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और इसे कन्वर्ट करने के लिए आप या तो डायरेक्टली टेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लीजिए या इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर लीजिए। तो देखिए, आप यहाँ देख पाएंगे कि इस वैल्यूज को नंबर फॉर्मेट में, प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, और यहाँ 12 के बाद कॉमा और 34 के बाद कॉमा लगाया गया है।
तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी तरह से अगर किसी डेटा को, सेम डेटा को अगर हमें करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको इस तरह के फॉर्मेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। और इसे मैं नीचे की तरफ अगर आपको ड्रैग करके दिखाऊं तो देखिए ये करेंसी इस नंबर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इस तरह से टेक्स्ट फंक्शंस दो पैरामीटर के बेस पर काम करता है। और अब हम आपको दूसरे एग्जांपल्स पर ले चलता हूं जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन का है। यहाँ से सब्स्टिट्यूट फंक्शन है। एक्चुअली सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। तो किसी भी चीज़ को या किसी सेंटेंस से या नंबर सेट से आप डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें 4 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। देखिए जनरली टेक्स्ट, ओल्ड और न्यू, ये 3 ऐसे पैरामीटर हैं जो मैंडेटरी हैं, जो उसको यूज करना ही करना है। और इंस्टेंस जो देख रहे हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिया गया है, ऑप्शनल होते हैं। ये पैरामीटर ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक सेंटेंस आपको दिया गया है, देयर इज एन एरर फ्री एप्लीकेशन, जहां इज को वाज से रिप्लेस करना है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट फंक्शन किस तरह से काम करता है इसे मैं कॉल करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। इसमें टेक्स्ट के तौर पे हम इस शेल के रेफरेंस को पास करते हैं और फिर कॉमा से सेपरेट करते हुए ओल्ड टेक्स्ट जिसमें इज है और इसे हमें रिप्लेस करना है न्यू टेक्स्ट है। तो न्यू टेक्स्ट हमारा वाज है और ब्रैकेट को क्लोज करके अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ इज वाज में चेंज हो चुका है और ये काम सब्स्टिट्यूट फंक्शंस की हेल्प से हुआ है। तो आप समझ चुके हैं कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन किसी भी गिवन डेटा को न्यू डेटा से रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा रहा हूं कि कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और इस नंबर में मुझे किसी खास नंबर को या सारे ही नंबर्स को चेंज करना है तो हम उसे सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। और इसको करने के लिए फिर से मैं एक बार सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। यहाँ टेक्स्ट के तौर पे हम इस नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका रेफरेंस यहाँ से लेते हैं और देखिए न्यू पहले लेते हैं और देखिए उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट है तो ओल्ड टेक्स्ट 2 को मुझे रिप्लेस करना है। तो हमने 2 वाले इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और फिर किस वैल्यू से रिप्लेस करना है तो न्यू के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस नंबर्स के बीच में ये 2 आ गया है। यहाँ मैं आपको इंस्टेंस पैरामीटर्स की भी वैल्यू इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहूँगा और उसके लिए हमने अगला एग्जाम्पल लिया है। देखिए ये नंबर्स हैं जो हाइफन से सेपरेट हो रहे हैं। मैं इस हाइफन को डॉट से रिप्लेस करना चाहता हूं तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सब्स्टिट्यूट फंक्शन हमने ले लिया और उसके अंदर टेक्स्ट में हम इस सेल के रेफरेंस को पास कर देते हैं। ओल्ड टेक्स्ट में हमें क्या रिप्लेस करना है उसे हम डबल कोट्स के अंदर हाइफन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं। देखिए हाइफन हमने ले लिया है और उसे किसे रिप्लेस करना है तो डॉट से रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हमने डॉट ले लिया, वो भी डबल कोट्स के अंदर लेंगे। और किस पोजीशंस के हाइफन को रिप्लेस करना है वहाँ इंस्टेंस के पैरामीटर से हम इसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे सेकेंड पोजीशन को चेंज करना है तो हमने नंबर 2 यहाँ दे दिया है और अब एंटर हम प्रेस करेंगे तो आप देखिए सेकेंड पोजीशन का जो हाइफन है वो डॉट से रिप्लेस हो गया है। अगर मैं चाहूँ कि ये सारे हाइफन को डॉट से रिप्लेस कर दूं तो उसके लिए मुझे ये 2 जो है इंस्टेंस पोजीशन नहीं देना होगा। और अगर मैं इस तरह से 2 को हटा करके और एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये सारे हाइफन जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट फंक्शंस को यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट नंबर्स को किसी दूसरे न्यू टेक्स्ट या नंबर से रिप्लेस करने के लिए। तो आई होप आपका सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको सर्च फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। यहाँ सर्च फंक्शंस 3 पैरामीटर के बेस पर काम करता है, जिसमें पहला पैरामीटर है फाइंड का और विद इन का मतलब है कि किस टेक्स्ट के अंदर से आप फाइंड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ कुछ टेक्स्ट दिया गया है, मैं इसे इंप्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले सर्च फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसके अंदर पहला पैरामीटर है कि आप किसे फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया जो हम फाइंड करना चाहते हैं और किस टेक्स्ट के अंदर से करना चाहते हैं। तो उसके लिए टेक्स्ट के लिए विद इन टेक्स्ट का यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है, हमने उसे सिलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट को क्लोज करके अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये वैल्यू जो है पास्ता ये 11 इंडेक्स से शुरू हो रहा है। यहाँ से अगर आप इंडेक्स काउंट करें तो इसका 11 इंडेक्स बनता है। तो इस तरह से ये वैल्यू फाइंड हो चुका है कि 11 इंडेक्स से ये वैल्यू मिल चुका है।
उसके बाद जो आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, अगर मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ सर्च करना चाहूँ तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और अगर यहाँ से नीचे की तरफ आप ड्रैग करें तो चाहे आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, उसी तरह से ये वैल्यू फाइंड करके आपको दिखा देगा कि कैसे ये काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले फाइंड टेक्स्ट में हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है और कॉमा से सेपरेट करते हुए विद इन टेक्स्ट किसके अंदर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने विद इन टेक्स्ट के इस कॉलम को सिलेक्ट करते हुए और उसके लिए हम विद इन टेक्स्ट के इस सेल रेफरेंस को हमने सिलेक्ट कर लिया है और देखिए स्टार्ट नंबर कहाँ से शुरू करना है, तो 10 हमने ले लिया है और अब हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए 10 के बाद के पोजीशंस तो यहाँ 10 के बाद के पोजीशंस आपको दिखा रहा है। अगर मैं इस पोजीशन को बदल दूं यानी कि 11th के बाद मैं सर्च करूं, जैसे मान लीजिए 13 हम देते हैं तो देखिए ये 32 पोजीशंस पे ये पास्ता इसको मिल रहा है। अगर मैं इस टेक्स्ट को बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि नेक्स्ट पास्ता जो आपको दिख रहा है ये 32 पोजीशन पे है। तो 13 का मतलब यहाँ यही है कि 13 के बाद आपको सर्च करना है और स्टार्ट का मतलब यही है। तो अगर आप पूरे टेक्स्ट में सर्च करेंगे तो पहले वर्ड्स को सर्च करके बताएगा, लेकिन अगर आप पहले या दूसरे पोजीशंस को सर्च करना चाहते हैं तो आपको ये पैरामीटर यूज करना होगा, स्टार्ट पैरामीटर। तो आई होप आपका सर्च से रिलेटेड एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको रिप्लेस फंक्शंस को समझाते हैं जो बहुत ही यूजफुल फंक्शन है और इसमें आप देख रहे हैं कि 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, नंबर्स और न्यू टेक्स्ट की वैल्यूज होती है। अब ये कैसे काम करता है एक बार इसे समझ लेते हैं और इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि रिप्लेस फंक्शन कैसे यूजफुल है। ओल्ड टेक्स्ट जो टेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हम इस टेक्स्ट के सेल रेफरेंस को यहाँ से पास कर देते हैं और उसके बाद स्टार्टिंग नंबर्स है यानी कि कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें हमें पास्ता को एप्पल पाई से रिप्लेस करना है और पास्ता का जो पोजीशन है वो 13 है। तो यहाँ से स्टार्टिंग नंबर हमने 13 ले लिया है। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए यहाँ अगर आप देखें पास्ता तो ये 5 कैरेक्टर्स में आता है तो 5 हमने ले लिया है। अदरवाइज आप वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने इस कैरेक्टर्स वैल्यूज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं और किस टेक्स्ट से आप इस पास्ता को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने न्यू टेक्स्ट के इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब ब्रैकेट को हम क्लोज करते हुए अगर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि पास्ता जो इस फर्स्ट टेक्स्ट में था एप्पल पाई से यहाँ रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह से रिप्लेस फंक्शन जो है वो काम करता है और उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में भी हम इसी तरह से यहाँ अगर ऑटो फिल करें तो यहाँ ये वैल्यूज़ जो है 32 यानी कि सेकेंड पास्ता को एप्पल पाई से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ दोनों में डिफरेंस इतना है कि पहले सेंटेंस में पहले पास्ता को रिप्लेस किया गया है और दूसरे सेंटेंस में दूसरे एप्पल पाई से इसको रिप्लेस किया गया है। आई होप रिप्लेस फंक्शन से रिलेटेड एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। फाइंड फंक्शंस में हम किसी दिए हुए वैल्यूज को किसी टेक्स्ट के अंदर से फाइंड करते हैं। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं जिसमें 2 पैरामीटर मैंडेटरी होते हैं जिसको आपको यूज करना है और तीसरा पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल होते हैं। फाइंड फंक्शन को यहाँ से कॉल करते हैं। देखिए पहला है फाइंड टेक्स्ट, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने इस शेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट पैरामीटर विद इन टेक्स्ट के लिए हम इस विद इन सेल को सिलेक्ट कर लिए जहाँ से हमें डेटा फाइंड करना है और अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इस सेंटेंस में 11th इंडेक्स से शुरू हो रहा है। तो फाइंड फंक्शन किसी भी वर्ड्स का स्टार्टिंग पोजीशन प्रोवाइड करता है। किसी भी दिए हुए रेंज से आप किसी नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फाइंड फंक्शन को यहाँ से कॉल करके देख सकते हैं कि फाइंड टेक्स्ट में क्या फाइंड करना है। हमने नंबर फाइंड करना है 1 2 3 और किस रेंज से फाइंड करना है उसके लिए हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये 5th इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड कर दिया है जो एग्जैक्टली इस 1 2 3 का स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन है। तो इस तरह से आप किसी वर्ड, टेक्स्ट या नंबर्स के पोजीशंस को फाइंड फंक्शंस की मदद से आप यूज कर सकते हैं और इसे ऑटो फिल की मदद से अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो देखिए यहाँ वैल्यू एरर आपको दिखा रहा है और वैल्यू एरर उस कंडीशंस में दिखाएगा जब आपका टेक्स्ट उस डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं मिलेगा।
तो देख रहे हैं आप अमन इस डेटा टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ वैल्यू एरर आ रहा है। तो अगर यहाँ अमन अवेलेबल होता है या मैं कोई और वर्ड आपको लेकर के दिखाऊं, जैसे मान लीजिए लव्स यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर मैं लव्स यहाँ देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए इसका स्टार्टिंग पोजीशन यहां दे दिया, लेकिन अगर कोई वैल्यू मैच नहीं करेगा तो इसी तरह से वैल्यू एरर आपको मिलेगा। और वैल्यू एरर अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ इफ एरर फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इफ एरर फंक्शन हमने हमेशा आपको गाइड किया है कि जब भी आप कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करें तो वहाँ इफ एरर फंक्शन आप जरूर लिखें। यहाँ वैल्यू नोट फाउंड का एरर हम दे सकते हैं और इसे देखिए हम यहाँ इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो जब ये वैल्यू यहाँ नहीं मिलेगा तो इस कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए जॉन्स हम यहाँ लिखते हैं और जॉन्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशंस में वैल्यू नोट फाउंड का यहाँ मैसेज आपको आ जाएगा। तो इस तरह से फाइंड फंक्शन बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन रिपीट फंक्शन है और रिपीट फंक्शन आप देख रहे हैं कि नाम से ही जाहिर है कि रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ कोई अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स या कोई स्पेशल सिंबल्स को लेकर के रिपीट फंक्शंस के मदद से डेटा को उतनी टाइम्स रिपीट किया जा सकता है। अब ये रिपीट फंक्शन कैसे काम करता है पहले उसे समझते हैं। इसके अंदर दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए यहाँ टेक्स्ट पैरामीटर है और नंबर पैरामीटर है। तो टेक्स्ट पैरामीटर के लिए हम इसे टेक्स्ट वैल्यूज को सिलेक्ट करना होता है और नंबर कितनी बार आप उसे रिपीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज यहाँ वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसे भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको कांस्टेंट वैल्यू इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ यहाँ 5 टाइम्स रिपीट होकर के आ गया है। वर्ड को अगर रिपीट करना चाहूँ तो इसी फंक्शंस को हम यहाँ ऑटोफिल की मदद से रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरे वर्ड्स उतने टाइम्स यहाँ रिपीट होकर के आ गया है। हेलो आप देख रहे हैं जो 3 टाइम्स यहाँ रिपीट होकर के दिखा रहा है आपको, स्टार 4 टाइम्स और हैश आपको 7 टाइम्स यहाँ रिपीट हुआ है। तो कई जगह पे आप इस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल और स्मार्ट फंक्शंस के तौर पे यूज किया जाता है। अगला फंक्शन लेंथ फंक्शन है और लेंथ फंक्शंस को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए अलग अलग टेक्स्ट के लेंथ आपको यहाँ दिखाएगा, जैसे अमित कुमार यहाँ लिखा हुआ है। और लेंथ फंक्शन भी फाइंड फंक्शंस के अंदर यूज होकर के कई सारे अमेजिंग रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर मुझे किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर्स को अगर काउंट करना है, उसकी लेंथ को पता करना है, तो उसके लिए लेंथ फंक्शन बहुत यूजफुल होता है। यहाँ से लेंथ फंक्शंस के लिए LEN लेंथ फंक्शन को हम कॉल करते हैं और टेक्स्ट के तौर पे हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए ये 10 कैरेक्टर्स जो है काउंट करके आपको दिखा रहा है कि अमित कुमार जिसका लेंथ 10 है, तो 10 का मतलब इसमें टोटल 10 कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है। और इसी तरह से आप देखेंगे दूसरा टेक्स्ट जो लिया गया है इसमें कई सारे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किए गए हैं। अब टोटल कितने स्पेस हैं अगर आपको ये देखना है तो लेंथ फंक्शंस को ही आप इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जिसमें आप देखिए ये ABC लिखा हुआ है 3 कैरेक्टर्स जो आपको दिख रहा है, लेकिन 4 एक्स्ट्रा स्पेस इसमें ऐड किया गया है जिसके वजह से टोटल 7 कैरेक्टर्स इसका काउंट आ रहा है। तो आप पता कर सकते हैं कि हाउ मेनी स्पेसेस आर देयर इन दिस टेक्स्ट, कि कितने स्पेस हैं इस टेक्स्ट के अंदर। तो लेंथ फंक्शन भी बहुत यूजफुल है और इस फंक्शंस को यूज करके फाइंड के अंदर, सर्च फंक्शंस के अंदर हम अमेजिंग रिजल्ट्स को देखते हैं। और कई जगह पे इससे पहले जो वीडियोस हमने क्रिएट किया था टेक्स्ट को रिवर्स करने के लिए, वहां भी हमने लेंथ फंक्शंस को यूज करके आपको दिखाया था, फॉर्मूला क्रिएट करके भी आपको दिखाया था। तो इस तरह से लेंथ फंक्शन बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। अब नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ चलते हैं और यहाँ मीड फंक्शन आपको दिख रहा है। मीड फंक्शन का मतलब है कि किसी भी डेटा के रेंज से आप किसी भी बीच की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला रेंज आपको दिया गया है, दूसरा और तीसरा 3 अलग अलग डेटा के तौर पे यहाँ हमने टेक्स्ट वैल्यूज प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें 3 पैरामीटर्स है और ये तीनों कंपलसरी है, उसकी वैल्यूज आपको देनी होती है। पहला टेक्स्ट पैरामीटर है, दूसरा स्टार्ट और तीसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का है। तो चलिए हम पहले इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके लिए यहाँ हम मीड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मीड फंक्शन में टेक्स्ट के लिए हम इस शेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा से इसे सेपरेट करते हैं। स्टार्टिंग नंबर कहाँ से शुरू करना है तो उसके लिए हम यहाँ पहले से वैल्यू दे रखे हैं, सेकेंड से हमें शुरू करना है। सेकेंड का मतलब देखिए यहाँ B जो है आपका सेकेंड पॉइंट बनता है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है तो 3 चाहिए। तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया इस सेल को और अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 2 इसका स्टार्टिंग पोजीशन है। आप काउंट करके देखेंगे तो A जो है 1 पे आता है और B 2 पे आता है। तो यहाँ 2 से शुरू करेगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 है, तो यानी कि B, C और D, और ये आउटपुट आपको यहाँ दिखा रहा है।
अगर आप इस पूरे सेंटेंस से, यहाँ हमने फुल नेम लिखा हुआ है हेमंत कुमार शर्मा, और यहाँ से स्टार्टिंग कैरेक्टर 8 हमने दिया है, तो 8 का मतलब यहाँ के से है, यहाँ के इसका 8 कैरेक्टर्स पे पड़ता है, और कुमार पूरा का, कुमार का जो लेंथ है वो 5 है। तो इस तरह से यहाँ दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि पूरा कुमार जो है वो आपको दिखाएगा। आपने अलग अलग डेटा के ऊपर मीड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए देखा। आई होप मीड फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और अब हम आपको नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ लेकर के चलते हैं, जो राइट फंक्शन है। और राइट फंक्शन बहुत ही अमेजिंग फंक्शंस है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जिसको अलग अलग फंक्शंस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ कुछ टेक्स्ट वैल्यूज आपको दिख रहा है, अलग अलग डेटा आपको दिख रहा है, और उसमें 2 पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर तो कंपल्सरी है जो आप देख रहे हैं, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम राइट फंक्शन को पहले यहाँ से कॉल करते हैं, और उसके अंदर पहले पैरामीटर्स टेक्स्ट को हम पास करके और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि लास्ट का पहला कैरेक्टर आपको दिखा देगा, राइट से फर्स्ट कैरेक्टर आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉमा दिया और हमने 2 कैरेक्टर्स देखना है या 3 देखना है, तो यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, तो जो कैरेक्टर हम पास करेंगे, जो यहाँ लेंथ हम पास करेंगे, वो वैल्यूज हमें यहाँ दिख जाएगा। और इसी तरह से अगर मुझे इस दीपक कुमार शर्मा से भी अगर राइट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके अगर हम कोई कैरेक्टर लेंथ नहीं देते हैं, तो यहाँ से 4 कॉपी होकर के आ रहा है, मैं इस 4 को यहाँ से हटा देता हूँ। दीपक कुमार शर्मा, इसके अंदर भी अगर मैं राइट फंक्शन को यूज करूँ, देखिए तो राइट से सिंगल कैरेक्टर आपको कॉल करके दिखा देगा। यहाँ से टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो देखिए लास्ट से सिंगल कैरेक्टर आपको यहाँ दिखा रहा है। नेक्स्ट आप टेक्स्ट देख रहे हैं, और इससे 3 कैरेक्टर्स आपको फाइंड करना है। तो 3 कैरेक्टर्स यहाँ फाइंड करने के लिए राइट फंक्शंस में अगर मैं इस कांस्टेंट वैल्यूज को इंप्लीमेंट कर लूँ, राइट फंक्शन को हमने ले लिया है, टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा से सेपरेट किया, और जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए उस कैरेक्टर्स की लेंथ को यहाँ सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें मिल जाएगा। तो आई होप राइट फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है कि राइट फंक्शन बेसिकली किसी भी डेटा या टेक्स्ट से राइट से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, और ये डेटा को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह से लेफ्ट फंक्शन भी काम करता है, ये डेटा को लेफ्ट से फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ लेफ्ट फंक्शन को मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ। पहले कई सारे वीडियोस में भी हमने लेफ्ट फंक्शन को यूज किया था, और यहाँ आप देख रहे हैं कि राइट फंक्शन की तरह ही फर्स्ट पैरामीटर यहाँ मैंडेटरी है, टेक्स्ट पैरामीटर, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप देना चाहें। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो पहला कैरेक्टर लेफ्ट से ये आपको दिखा देगा, और अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर मेंशन करते हैं तो उस कंडीशंस के बेस पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको फाइंड करके दिखाएगा। यहाँ अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँ, तो रिलेटेड जो वैल्यूज हमने पास किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके डेटा से लेफ्ट से ये वैल्यूज फाइंड करके आपको दिखाएगा। तो इस तरह से राइट और लेफ्ट दोनों फंक्शंस आपका यहाँ क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन। कई बार जब हम डेटा ऑनलाइन इनहेरिट करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो डेटा अपने फॉर्मेट में आता है जो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है, और हमने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको कुछ वर्ड्स लेकर के दिखाए हैं। इसमें अगर डेटा को प्रॉपर करना है ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग कि किसी भी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर ही अपर केस में होगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो वो लोअर केस में होगा, तो उस कंडीशंस में प्रॉपर फंक्शन आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। देखिए प्रॉपर फंक्शन को यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट का या वर्ड्स का ग्रामेटिकली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो प्रॉपर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है, और इसके अंदर टेक्स्ट पैरामीटर पास करना है, उसके लिए हम इस सेल के रेफरेंस को पास कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि ग्रामेटिकली ये चेंज हो चुका है, और हेलो वर्ड के बाद का सारा कैरेक्टर्स जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और उसे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देखिए प्रॉपर फंक्शंस की मदद से किसी भी दिए हुए रेंज या डेटा को हम प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप प्रॉपर फंक्शन से रिलेटेड भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, और अब हम बहुत करीब हैं अपने फंक्शंस के एंड तक पहुंचने के लिए। अब मैं अपर फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। कई सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां डेटा को अपर केस में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए अपर फंक्शन ये बहुत यूजफुल फंक्शन है जो काम में आता है, और इसके लिए बस हमें फंक्शन को कॉल करना होता है। इसके अंदर सिंगल पैरामीटर्स होता है,
टेक्स्ट पैरामीटर, और आप टेक्स्ट वैल्यूज यहाँ से अगर प्रोवाइड कर देते हैं कि किस तरह से डेटा को प्रॉपर अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन काम करता है। तो आई होप अपर फंक्शन से रिलेटेड ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और लोअर फंक्शन जो नेक्स्ट फंक्शन है, लोअर फंक्शन जैसे नाम से ही जाहिर है कि जिस तरह से अपर केस को इंप्लीमेंट करने के लिए अपर फंक्शन को यूज किया जाता है, उसी तरह से लोअर फंक्शन को यूज करके किसी भी टेक्स्ट डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट किया जाता है। जो आप देख रहे हैं कि इसे लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये इंप्लीमेंट करके हमने आपको दिखाया। अब टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन है जो अलग अलग एग्जांपल्स पे आप देख रहे हैं। ये 3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर डेलीमीटर्स का है, इग्नोर एम्प्टी स्पेस के लिए है, और चौथा जो है वो टेक्स्ट वैल्यूज के लिए है। तो आप इसे जरा इंप्लीमेंट करके देखिए कि टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन कैसे काम करता है। मान लीजिए कि मुझे अलग अलग रेंज में डेटा दिया गया है और इस रेंज के डेटा को मुझे ज्वाइन करना है, तो कैसे काम करेंगे इसके लिए मैं आपको यहाँ इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। 3 अलग अलग तरीके से मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन काम करता है। यहाँ से टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शंस को पहले कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर जो पहला पैरामीटर है डेलीमीटर का, तो उसके लिए हम यहाँ से एक डबल कोटेशन 2 बार आप कोटेशन दे दीजिए। अगर आप इसके अंदर कोई कॉमा या कोई सिंबल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसी डबल कोट्स के अंदर आप ले लीजिए। अगर आप स्पेस इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते तो उसके लिए दोनों कोटेशंस के बीच में कोई स्पेस मत लीजिए, कॉमा से इसे सेपरेट कर दीजिए। और देखिए यहाँ ट्रू, इसका मतलब है कि इग्नोर एम्प्टी स्पेस। इसमें तो हमने कोई एम्प्टी स्पेस नहीं दिया है। दूसरे एग्जाम्पल में आपको दिखेगा हमने यहाँ एम्प्टी स्पेस यूज किया गया है, तो इसके ऊपर हम आपको इस फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें वैल्यू देना होगा। तो 1 से हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या ट्रू भी आप इसे ले सकते हैं। डबल क्लिक अगर कर दें तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज आप 1 दे करके भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पैरामीटर हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए पहले कॉलम का ये रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं अगर इसे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करूं तो आपको ये वैल्यूज क्लियर यहाँ आपको दिखेगा, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन आपको दिखेगा। अगर मैं इसमें स्पेस देना चाहता हूँ, वहीं डेलीमिट्स का यहाँ जो कोटेशन मार्क हमने लिया है, अगर मैं इसमें स्पेस ऐड कर दूं तो अब आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में आपको ये स्पेस ऐड होकर के दिखा देगा, जो हर वर्ड के बाद आपको सेपरेशंस के लिए काम कर रहा है। तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से दिखेगा। इसी फंक्शन को अगर मुझे 2 कॉलम्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसे मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग कॉलम को लेकर के कि कैसे काम करेगा। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं, और डेलीमिट्स इस बार हम वहीं स्पेस पास करेंगे, कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे, और ट्रू के लिए 1 इंप्लीमेंट करते हैं इस बार। और फिर दोनों कॉलम्स को सेपरेट रेंज हम यहाँ से पास कर लेंगे। देखिए पहले कॉलम का रेंज हमने ले लिया, कॉमा से इसे सेपरेट किया, और इस बार हम दूसरे कॉलम का रेंज लेकर के ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए कि दोनों कॉलम्स यहाँ आपस में ज्वाइन होकर के और यहाँ दिखा रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डर में ये चीज़ें आपको दिख रही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि पूरे कॉलम्स का एक रेंज क्रिएट करूँ तो वो भी हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शंस के अंदर कर सकते हैं। और इसे करने के लिए मैं एक बार फिर से टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शंस को यहाँ कॉल कर लूँगा। डेलीमिट्स के लिए यहाँ स्पेस हमने पास कर दिया है, कॉमा से इसे सेपरेट किया, 1 ले लिया है, और फिर यहाँ टेक्स्ट, और फिर इन दोनों कॉलम्स के रेंज को एक बार सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखिए वही चीज़ हम एक बार में भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन बहुत ही यूजफुल और पावरफुल फंक्शन है, जिसको यूज करके टेक्स्ट को डेलीमिट्स के बेस पर कनेक्ट किया जा सकता है और कॉन्कैटिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट में हम आपको ब्लैंक स्पेस के लिए यूज करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ कई सारे शेल ऐसे हैं जो ब्लैंक्स हैं, और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसको कॉल करने के लिए टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। और डेलीमिट्स, यहाँ डेलीमिट्स के तौर पे हमें वहीं ब्लैंक स्पेस चाहिए बीच में, और यहाँ ट्रू इग्नोर एम्प्टी स्पेस को ले लेते हैं, और फिर टेक्स्ट के लिए पूरे रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस बार आपको जो डेटा दिखाई देगा उसमें आपको एम्प्टी स्पेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एम्प्टी स्पेस को हमने इग्नोर करने के लिए लिया था, और सेम डेटा आपको यहाँ दिख रहा है। और इस बार हम आपको फॉल्स लेकर के दिखाते हैं, यानी कि, और इस बार हम आपको 1 के जगह पे 0 लेकर के दिखाते हैं कि टेक्स्ट टू ज्वाइन फंक्शन किस तरह से काम करता है
और डेलिमिट्स में हमने स्पेस ले लिया, यहाँ से कॉमा से सेपरेट किया, और इस बार देखिए हम फॉल्स ले लेते हैं, और इस बार देखिए हम फॉल्स पैरामीटर लेते हैं, इंक्लूड एम्प्टी सेल्स, ये वाली प्रॉपर्टीज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा से सेपरेट करेंगे। टेक्स्ट के लिए इस रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए जो स्पेस यहाँ दिया हुआ है वो स्पेस यहाँ भी ऐड होकर के आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से टेक्स्ट टू ज्वाइन फंक्शन बहुत ही पावरफुल और यूजफुल फंक्शन है, जो कई सारे प्रोजेक्ट्स में बेसिकली यूज किए जाते हैं। कि कॉन्केट और टेक्स्ट टू ज्वाइन फंक्शन किस तरह से यूज किया जाता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ कॉन्केट फंक्शन को हम एक बार कॉल करके आपको दिखाते हैं। कॉन्केट फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं। टेक्स्ट के लिए देखिए पहले हम इस कॉलम को सेलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए पहला कॉलम कॉन्कैटिनेट होकर के आ गया है। अगर मैं दूसरे कॉलम के साथ इसे करना चाहूं तो देखिए हम दूसरा कॉलम भी यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कॉन्केट फंक्शंस के अंदर एक सिनारियो है कि सिर्फ डेटा को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। कॉलम के रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ रेंज हम यहाँ पास कर सकते हैं, कॉमा से देखिए हम यहाँ सेपरेट करते हैं, और दूसरे कॉलम के इस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो दोनों कॉलम्स के रेंज की वैल्यूज जो है सिलेक्ट होकर के यहाँ आ गए हैं। पूरे एंटायर कॉलम्स को हम एक बार रेंज के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काम भी हम कॉन्केट फंक्शंस के अंदर कर सकते हैं। देखिए एक बार हम पूरे रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और वैल्यू पास करते हैं, तो देखेंगे कि इस बार इस पूरे कॉलम्स की वैल्यूज आपस में कॉन्कैटिनेट होकर के आ गया है। तो यहाँ आप टेक्स्ट ज्वाइन और कॉन्कैट फंक्शन दोनों के बीच के डिफरेंस को आई होप समझ चुके होंगे, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगला फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट और खास है, और ये है एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन बेसिकली दो टेक्स्ट को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, इसके अंदर दो पैरामीटर होता है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, और ये दो फंक्शंस को कंपेयर करता है। बेसिकली ये बुलियन रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ट्रू और फॉल्स में आपको देता है। तो यहाँ से एग्जैक्ट फंक्शन को हम कॉल करते हैं। टेक्स्ट 1 के तौर पे हमने इस पहले सेल को सिलेक्ट किया, और टेक्स्ट 2 के लिए हमने इस दूसरे सेल को सिलेक्ट किया, और यहाँ से अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो देखिए फॉल्स रिजल्ट आपको आ रहा है, क्योंकि ये अपर केस में लिखा हुआ है और ये अपर और लोअर मिक्स फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको इंप्लीमेंट करके नीचे की तरफ दिखाऊं तो आप देखिए कि आपको दो जगह ट्रू आपको दिख रहा है, और अगर आप टेक्स्ट को देखें तो देखिए हेलो इंडिया और हेलो इंडिया दोनों टेक्स्ट जो है वो सिमिलर है, इसीलिए आपको ये वैल्यूज दिख रहा है। लेकिन अगर किसी भी टेक्स्ट है, अगर मैं कोई कैरेक्टर वैल्यूज यहाँ डिलीट कर देता हूँ तो देखिए ये भी रिजल्ट यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। और फिर से अगर मैं वहीं एक्सक्लामेशन मार्क जो अभी हमने डिलीट किया था, अगर मैं उसे इंप्लीमेंट करता हूँ तो यहाँ आपको ट्रू नजर आएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ हेलो और वेलकम को कंपेयर करना है, जो ऑब्वियसली फॉल्स है, और रिजल्ट भी आपको यहाँ फॉल्स दिखा रहा है। और इसी तरह से नंबर्स फॉर्मेट यहाँ बने हुए हैं, तो ये दोनों नंबर्स सेम है, इक्वल है, तो यहाँ ट्रू आपको दिख रहा है। तो ट्रू दो जगह आपको दिख रहा है, और दोनों टेक्स्ट को अगर आप कंपेयर करके देखें तो दोनों में इक्वल और सिमिलर वैल्यूज आपको नजर आएगी। और जो दो टेक्स्ट आपके फॉल्स दिखा रहे हैं वहाँ वैल्यूज जो है वो सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को या नंबर्स को कंपेयर करके एग्जैक्ट फंक्शन से देख सकते हैं। अगला फंक्शन बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल है, ट्रिम फंक्शन है। और ट्रिम फंक्शन बेसिकली हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ अननेसेसरी व्हाइट स्पेस ऐड हो जाता है। व्हाइट स्पेस से मतलब है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्लियर तरीके से आपको दिख रहा है कि इस एक्सेल इज वेरी यूजफुल के बीच में आप कई सारे स्पेस देख रहे हैं, जो काफ़ी डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है। अलग अलग टेक्स्ट के अंदर भी हमने कई स्पेस को ऐड किया है, और इसको अगर हम डेटा से कंपेयर करें, एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करें, तो कभी भी आपका ये सही रिजल्ट नहीं देगा। तो जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को यूज करें तो ट्रिम फंक्शन वहाँ काफ़ी यूजफुल होता है, और सजेस्ट किया जाता है कि ट्रिम फंक्शंस को यूज करें जब भी आप कोई टेक्स्ट डेटा ले रहे हैं। जैसे ट्रिम अननेसेसरी स्पेस को खत्म कर देगा, और जैसे देखिए एंटर हम प्रेस कर रहे हैं तो यही आपको यहाँ दिखा रहा है कि जैसे इतने सारे अनरिक्वायर्ड स्पेस जो आप इस टेक्स्ट में देख रहे थे, सेंटेंस के अंदर अंदर इस सेंटेंस के अंदर आपको दिख रहा था, वो सारे अनरिक्वायर्ड स्पेस यहाँ से खत्म हो चुके हैं, और दो वर्ड्स के बीच के सेपरेशंस के लिए यहाँ सिंगल स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से ये डेटा जो है आप अगर इंप्लीमेंट करके देखें तो सारे वैल्यूज अब आपको प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं,
चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो। टेक्स्ट फंक्शन कितना यूजफुल है आप इसे देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट और नंबर दोनों पे काम करता है और किसी भी वैल्यूज के बीच के अनरिक्वायर्ड स्पेस को खत्म करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट फंक्शन हमारा कैर फंक्शन है और कैर फंक्शन आस्की वैल्यूज को कैरेक्टर वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आस्की वैल्यू का रेंज 1 से लेकर के 255 तक होता है, यानी कि 255 तक का इसका रेंज होता है। आस्की वैल्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं या कैरेक्टर वैल्यूज को। मैं यहाँ कैर फंक्शन को आपको पहले इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए कैर फंक्शंस के अंदर नंबर बस आपको पास करने हैं। नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया है और अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये इक्वल का साइन आपको दिख रहा होगा और इक्वल बेसिकली इस 61 का आस्की वैल्यू होता है। 61 आस्की वैल्यू है, इसका कैरेक्टर वैल्यूज इक्वल होता है। और अगर मैं पूरे लेंथ पे इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊं तो आपको अलग अलग कैरेक्टर वैल्यूज दिखेगा। जो 63 का देखिए क्वेश्चन मार्क है, 64 का @ सिंबल है, 65 जो है वो अल्फाबेट के हिसाब से ए आता है, ए वैल्यू है, 66 का बी होता है और इस तरह से अलग अलग सिंबल्स और कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग आस्की वैल्यू यूज किए जाते हैं। तो किसी भी आस्की वैल्यू जिसका रेंज 0 से लेकर के 255 तक होता है तो उसको आप कैर फंक्शन की मदद से उसका रिलेटेड या स्पेसिफिक सिंबल्स आप फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही एफर्ट से हमने आपके लिए ये वीडियोस तैयार किया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट कि इसी तरह के अमेजिंग और पावरफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जैसे ही हम वीडियोस को अपलोड करें। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज के अमेजिंग कुछ बेहतरीन फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।